नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्य में। मित्रों, जीवन के लिए व्यवस्था बहुत जरूरी है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम, कायदे, कानूनों का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके लिए चाहे हमारा घर परिवार हो, समाज हो या देश, हर जगह यदि कानून का राज हो तो ही सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, अन्यथा अराजकता फैल जाएगी। कानून बनाने का काम हमारी संसद का है, उसको लागू करने का काम प्रशासन का है यानी कार्यपालिका, और इसकी इंटरप्रिटेशन का और इस पे फैसला लेने का कानून की धाराओं के अंतर्गत फैसला लेने का अधिकार हमारी कोर्ट्स को है, अर्थात अदालतें। और वहां पर इसके मुख्य सूत्रधार हैं जज यानी न्यायाधीश। वही कानून के तहत जो कि संसद में पारित किए गए हैं उनके तहत वो लोगों के आपसी झगड़ों का निपटारा करते हैं और न्याय प्रक्रिया इसी प्रकार आगे चलती है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि ये जो हमारी अदालतों में जज, न्यायाधीश महोदय बैठे होते हैं, वो वहां पर उस कुर्सी पर क्यों विराजमान है? इसके लिए यदि हम उसको ज्योतिष के नजरिए से देखें तो वहां हमारे को इसका उत्तर मिलता है। यानी हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों का प्रभाव होता है, लेकिन कुछ ऐसे योग बनते हैं कि कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीता है और कोई अदालत में शीर्ष पदों पे अर्थात न्यायाधीश बन जाता है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि यदि कोई जज बनना चाहता है तो क्या उसकी कुंडली में ग्रह उसके लिए अनुकूल हैं, उसको इजाजत देते हैं? कुंडली का 9वां भाव न्यायाधीश यानी जज का होता है। 6ठा भाव कोर्ट कचहरी मुकदमे का है। साथ ही 10वां भाव रोजगार, कैरियर का है। इसके साथ ही गुरु, बुध, शनि, सूर्य ये ग्रह जज के कारक ग्रह हैं। जब कुंडली में 9वें भाव यानी जज और न्यायाधीश का जो भाव है, इसके स्वामी का संबंध 6ठे भाव कोर्ट कचहरी मुकदमों के भाव सहित 10वें भाव या 10वें भाव के स्वामी से बनेगा। मतलब 9वां भाव प्लस 6ठा भाव प्लस 10वां भाव, इनके स्वामियों का जब आपस में संबंध बनेगा और इस संबंध पर जज, न्यायाधीश के उपरोक्त बताए हुए ग्रहों यानी कि गुरु, बुध, सूर्य, शनि का या उनमें से किसी का भी संबंध होगा, तब व्यक्ति जज बन सकता है। अब अदालतें भी कई कैटेगरी की हैं। यानी सबसे निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट और उसके ऊपर में सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा व्यक्ति किन ग्रहों के माध्यम से किस अदालत में जज की कुर्सी पर बैठेगा,
ये भी हमारी कुंडली के ग्रह इशारा देते हैं, सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है किसी विद्वान देवज्ञ के द्वारा। अब यह संबंध में 9वां भाव और 10वां भाव सामान्य बलवान होगा, किसी सामान्य राजयोग में या सामान्य शुभ स्थिति में होगा, तब ऐसा जातक हाई कोर्ट का जज यानी न्यायाधीश बन पाएगा, यानी कि वहां तक जा सकता है। और जब 10वें भाव प्लस 9वां भाव प्लस 6ठे भाव का यानी इन तीनों भावों के स्वामियों का संबंध शुभ और बलवान स्थिति में हो और शुभ योगों के द्वारा होगा, साथ ही 9वां भाव और 10वां भाव अतिरिक्त रूप से बलवान होगा, तब जातक सुप्रीम कोर्ट के जज के पद तक पहुंच जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायाधीश भी ऐसे जातक बन सकते हैं यदि इनके ये उपरोक्त भाव और उनके स्वामी यानी 10वां 9वां और 6ठा भाव अतिरिक्त बलवान होंगे। उसमें भी खास तौर पे 9वां भाव और 10वां भाव कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होंगे, तब वो जातक सुप्रीम कोर्ट के जज तक भी पहुंच सकता है। अब कैसे इस बात को प्रूव किया जाए, इसके लिए आसानी से हम कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे माना कि वृष लगन की कुंडली है, तो वृष लगन में स्वयं 9वें और 10वें दोनों का स्वामी शनि ग्रह होता है और 6ठे भाव का स्वामी शुक्र होता है, यानी कि 6, 9 और 10 भाव चाहिए हमें। अब यहाँ शनि और शुक्र दोनों एक साथ हों और इनके साथ सूर्य बुध का भी संबंध बन जाए, या सूर्य बुध का संबंध 10वें भाव से होगा, तब ऐसा जातक जातिका हाई कोर्ट का जज बन सकता है, यानी कि वो हाई कोर्ट के जज के पद तक पहुंच सकता है। लेकिन यही शनि का संबंध शुक्र के साथ 6ठे भाव में बलवान स्थिति में बने और सूर्य बुध 10वें भाव में न बैठकर स्वयं शनि शुक्र के साथ बैठे हों, जिससे प्रबल राजयोग बनेगा, तब जातक सुप्रीम कोर्ट के जज के पद तक पहुंच जाएगा। अब दूसरा हम सिंह लगन का उदाहरण लेते हैं। तो सिंह लगन में जैसे 9वें भाव का स्वामी मंगल होता है, तो 10वें भाव का स्वामी शुक्र बनता है। अब शुक्र मंगल यहाँ 6ठे भाव में बैठे हों, जिससे मंगल 6ठे भाव में उच्च होगा और शुक्र के साथ प्रबल राजयोग में होगा, तब वो जातक हाई कोर्ट का जज बन सकता है। और यदि शुक्र मंगल के साथ यहाँ गुरु भी संबंध बन जाए, तब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंचेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के पद तक वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके ग्रहों में ज्यादा ही पावर होगी, अर्थात कि वहां पर वो ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है। साधारण भाषा में कहें तो जज बनने के योग जितने ज्यादा बलवान और प्रबल राजयोग में होंगे, तब जातक हाई कोर्ट से भी आगे यानी सुप्रीम कोर्ट के जज तक बन सकते हैं। जबकि न्यायाधीश जज बनने के योग्य सामान्य बलवान राजयोग में होंगे, तब हाई कोर्ट के न्यायाधीश जज बन पाएंगे। इस तरह यदि जज बनने के योग हैं और ऐसे जातक जातिका जज न्यायाधीश बनने के लिए प्रयास कर रहे हों, तो जरूर जज न्यायाधीश बनेंगे। तो मित्रों, ये थी आज एक संक्षिप्त सी चर्चा कि जज बनने के लिए यदि कोई सपना देखता है तो क्या वो जज बन पाएगा। तो आज की चर्चा की रोशनी में अगर कोई देवज्ञ किसी जातक की कुंडली का अध्ययन करेगा और उसको मार्गदर्शन करे, तो वो जातक अपने सपने को साकार होता हुआ देख सकता है। आशा करता हूं ये संक्षिप्त सी चर्चा आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।